एक और चल रहा था यूपी के पश्चिम से लेकर पूरब तक के सांसदों का शपथ ग्रहण। पुकारे जा रहे थे सांसदों के नाम, तो निगाहें और कान लगे थे एक खास नाम पर। वो नाम जिसका और जिसके परिवार का नाम चुनावों में खूब गूंजा, जो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लड़ैया है, जिसके जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को पूर्वांचल की कई सीटों पर जमकर छकाया। तो जब संसद में छाए अखिलेश तो अपने सांसद के बगल बैठे दिखे, लेकिन गाजीपुर के ये सांसद अपने मन में एक भारी टीस के साथ बिना शपथ लिए ही लौट गए। जी, अफजाल अंसारी ताकते रहे, सांसदों के शपथ भाषण को, नारों को सुनते रहे, लेकिन खुद उनको शपथ लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन क्यों? और अब अफजाल अंसारी का क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जरा उसके पहले की ये तस्वीरें देख लीजिए। मंगलवार को जब यूपी के सांसद शपथ ले रहे थे, तब बीच में अफजाल अंसारी की एंट्री सदन में होती है। वहाँ वो अखिलेश यादव के बगल वाली उस बेंच पर बैठते हैं जहाँ पहले रामपुर के सांसद महिबुल्ला और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क बैठे थे। एक और अखिलेश के बगल बैठे रहे अफजाल, तो उधर दौड़ लगाते रहे धर्मेंद्र यादव। देखिए कैसे वो अधिकारियों के पास जाते हैं। फिर अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और अफजाल तीनों खड़े होकर कोई बात करते दिखाई देते हैं, फिर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और ये सब कुछ हुआ ठीक उस वक्त जब पूर्वांचल के गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर मंडल के सांसदों की शपथ की बारी आने वाली थी। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, घोसी से राजीव राय समेत कई नाम पुकारे जाते हैं, लेकिन नहीं आता अफजाल का नाम। मानो अफजाल अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों, और जब आखिर तक उनका नाम नहीं आता तो वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और नहीं हो पाता उनका शपथ ग्रहण। दरअसल अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। अफजाल अंसारी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से जब राहत नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, जहां पर 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से उनकी सदस्यता तो वापस कर दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दी थी। इसमें कहा गया कि अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते, और हाई कोर्ट को डेडलाइन दी गई इस मामले में फैसला सुनाने की। कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय ने अफजाल को नए सदन में शपथ के लिए नहीं बुलाया। अब सवाल ये कि ऐसे हालात में क्या होगा अफजाल अंसारी का, तो चलिए इसे भी समझ लीजिए। दरअसल जीत का सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही अफजाल अंसारी सांसद तो बन गए, लेकिन शपथ न ले पाने के कारण उनके अधिकार सीमित ही हैं, या यूं कहें कि वो महज डमी सांसद जैसे ही रह गए, क्योंकि नियमों के मुताबिक चुने गए उम्मीदवारों के पास शपथ लेने से पहले सीमित अधिकार होते हैं। वो संसद की किसी बहस का हिस्सा नहीं बन सकते, यहाँ तक कि संसद की चर्चा में शामिल होने या संसद में कोई टिप्पणी करने का अधिकार भी उनके पास नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि सदन में अपना स्थान लेने से पहले हर सदस्य को राष्ट्रपति या उसकी ओर से इस काम के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है। अगर कोई शपथ लिए बगैर सदन की चर्चा या बहस में शामिल होता है तो उसे दंड देने का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 104 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत बिना शपथ लिए या वो ये जानते हुए कि वो सदस्यता के लिए अयोग्य है या उसे विधि द्वारा ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है, सदन में सदस्य के तौर पर बैठता है या मतदान करता है, तो उसे प्रत्येक दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ऐसे में अब सब कुछ टिका है हाई कोर्ट के फैसले पर, जिसमें 2 जुलाई को आखिरी सुनवाई रखी गई है। वहीं इन सब के बीच में अखिलेश यादव अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या के लिए लीगल एक्सपर्ट्स की हेल्प लेने और इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में भी हैं। तो वहीं विरोधी इस पर हमलावर हैं और अखिलेश यादव और अफजाल पर जानबूझकर जनता को धोखा देने का आरोप भी लगा रहे हैं। गाजीपुर से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।